राधे राधे। दोस्तों, भागवत के चतुर्थ स्कंद में भक्तराज ध्रुव की कथा आती है। महाराज ध्रुव की कथा आती है। ध्रुव की कथा इस प्रकार से है कि महाराज उत्तानपाद को दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था सुनीति, छोटी रानी का नाम था सुरुचि। तो महाराज ध्रुव बड़ी रानी सुनीति के पुत्र थे और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। ऐसा हुआ कि एक रोज महाराज राजसभा में बैठे हुए थे और ध्रुव आकर के उनकी गोदी में बैठ गए। महाराज राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और आकर के उन्हीं की गोदी में ध्रुव बैठ गए। इस पर माता सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और कहा कि यदि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा मेरी कोख से, उसके बाद तुम इस सिंहासन पर बैठ पाओगे। ये बात 5 वर्ष के छोटे से नन्हे बालक ध्रुव के हृदय पर चुभ गए, हृदय में लग गए। वो रोते हुए अपनी माता के पास गए और मां ने कहा कि हाँ बेटा, वो ठीक कह रही हैं, किंतु इन सभी आसनों से एक ऊंचा आसन है जिस पर बिठाने का सामर्थ्य भगवान विष्णु के पास में है, भगवान श्रीहरि के पास में, भगवान गोविंद के पास में है, भगवान माधव के पास में है। बच्चे ने पूछा कि वो कहां मिलेंगे। ध्रुव ने की माता ने कहा कि वो वन में मिलेंगे। और वन में भगवान से मिलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ ध्रुव तुरंत चल दिए। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो। बच्चे ने बताया, छोटे से बालक ने, 5 वर्ष के बालक ने, कि ऐसा ऐसा है मेरे साथ, मां ने ऐसा किया तो मैं जा रहा हूं भगवान से मिलने। तो नारद जी ने उनको बताया कि वन में तो बड़े सिंह हैं, बाघ हैं, भालू हैं, ऐसी हवाएं चलती हैं, ऐसी वर्षा होती, कहां रहोगे, क्या पहनोगे, क्या खाओगे, तुम्हारे जीवन का भी संकट पैदा हो जाएगा। किंतु ध्रुव विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। ऐसा जब नारद जी ने देखा कि नहीं, बालक तो बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ है और ये भगवान को प्राप्त कर लेगा, तब उन्होंने ध्रुव को दीक्षा दी। नारद जी के जितने शिष्य हुए हैं, चाहे प्रहलाद हो चाहे ध्रुव हो, वो बिल्कुल पक्के हुए हैं। ध्रुव जी को उन्होंने 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को उन्होंने ध्रुव जी को दिया और कहा कि जाओ, अब जाकर के भगवान को खोजो, भगवान को पाने का प्रयत्न करो। बालक ध्रुव चले गए। पहले उन्होंने फलाहार किया, फलाहार पे भगवान नहीं मिले तो जलाहार किया। उसके बाद में उन्होंने जल भी छोड़ दिया, केवल सांसों के माध्यम से भगवान की आराधना करने लगे। कुछ समय उपरांत उन्होंने सांस लेना भी छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने सांस लेना छोड़ा और पूरे सृष्टि में वायु का संचालन बंद हो गया, सभी प्राणियों के कंठ अवरुद्ध होने लगे। भगवान श्री हरि की श्वास ठहर गई, रुक गई और वो तुरंत प्रकट हो गए। जब वो प्रकट हो गए, उन्होंने देखा कि बालक ध्रुव तो आंखें बंद किए और उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने अपनी छवि को ध्रुव के हृदय से हटा लिया। जैसे ही हटाया वैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली। अब ध्रुव स्तुति करना चाहते हैं, किंतु स्तुति करें कैसे। भगवान ने अपना शंख उनके गालों पे छुआया। जैसे ही उनके गालों पर अपना शंख भगवान ने स्पर्श कराया, वैसे ही ध्रुव के अंदर अनंत सरस्वतियों की बुद्धि प्रविष्ट हो गई और उन्होंने भगवान की स्तुति करी। दोस्तों, ये तो कथा चतुर्थ स्कंद में भागवत में आती है। इसका तात्विक अर्थ समझ लेना भी आवश्यक है। ये जीव जो है, ये जो जीव है, यही उत्तानपाद है और इसकी 2 रानियां हैं। एक है सुनीति और एक है सुरुचि। सुनीति जो नीति का अनुगमन करती है, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किंतु इसकी बात ये जीव उत्तानपाद मानता नहीं है। वो मानता किसकी बात है? अपनी दूसरी रानी सुरुचि की। जो अच्छा लगा सो खा लिया, अब जो होगा सो देखेंगे, जो अच्छा लगा सो पहन लिया, जो मन को भाया वो करते रहे और अंततोगत्वा इस जीवन को हार गए। जो काम करने के लिए आए थे वो कर ना पाए। आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। ऐसा है। सुरुचि की बात ना मानकर यदि सुनीति की बात मानोगे तो अवश्य ही भगवान को प्राप्त कर लोगे। उसके बाद जब ध्रुव जी लौटे हैं भगवान का दर्शन पाके, भगवान से कृतार्थ होके, तो राजा ने बड़ा उनका सम्मान किया और भगवान ने बालक ध्रुव को एक राज्य क्या, एक लोक प्रदान किया।
जिसे हम ध्रुव लोक के नाम से जानते हैं और जो भगवान के बिल्कुल निकट है। तो बोलिए भक्तराज ध्रुव की जय। अब इसके बाद आगे भागवत में क्या होता है ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।